प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपना संबोधन किया। उनका ये संबोधन जीएसटी पर आधारित था। उन्होंने देशवासियों को नवरात्र के पहले दिन खुशियों की बड़ी सौगात देने की ऐलान किया। बहुत से लोगों ने, जयपुर सिटी के तमाम लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को देखा और सुना। तमाम लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जता रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया उससे आप कितना प्रभावित हैं और सबसे अच्छी बात क्या लगी जीएसटी को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो संकल्प लिया था आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वो संकल्प हमारा पूरा होने जा रहा है। जिस तरह से जीएसटी में उन्होंने जो स्लैबों में छूट दी है और एक मैसेज देने का काम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को किया है कि त्यौहार के इस मौके पर जिस तरह का उन्होंने ऐलान किया, आज स्वयं ने आके इस त्यौहार पर सबसे पहले तो उन्होंने नवरात्रि की बधाई दी और जीएसटी के बारे में उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उन्होंने जो संकल्प लिया है विकसित भारत 2047 में बनाने का, उसको हम निश्चित ही पूरा करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होगी। जीएसटी स्लैब में जो कमी की गई है, उन्होंने नवरात्रि के मौके को चुना जीएसटी लागू करने के लिए। कल सुबह से नवरात्रि शुरू हो रही है, कल से ही जीएसटी के जो बदलाव हैं वो भी लागू हो जाएंगे। लगता है कि नवरात्रि पर देश के प्रधानमंत्री का, देश की सरकार का एक बड़ा तोहफा है आम लोगों को। निश्चित रूप से आप देखिए कि जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करने का काम करे। उसी के तहत आज उन्होंने जीएसटी के स्लैब्स में छूट दी है और वो कब दी है? जब नवरात्रि और दीपावली जैसे पावन पर्व आने वाले हैं। गरीब की जो दिल की बात थी उनको छूने का उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि और इनका आपको देखने को भी मिलेगा आगामी समय में बाजार के अंदर आप रौनक वापस लौटेगी और निश्चित रूप से ये गांव डाणी के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए एक राहत भरी काम है। बिल्कुल राहत भरी ये कदम है, राहत भरा फैसला है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जैसे जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जीएसटी स्लैब में जो बदलाव हुआ है उससे जो आपका घर का बजट है महीने का, वो कितना जो है वो ठीक हो जाएगा, कितना पटरी पर आ जाएगा? देखिए, मैं तो अपनी खुद की मीडियम क्लास लोगों की बात करूंगा। अभी मुझे गाड़ी लेनी है तो मैंने अभी कंपनी में पता किया। मैं आज से 20 दिन पहले गाड़ी ले रहा था, लेकिन मैंने उसको पोस्टपोन्ड किया 22 तारीख के लिए। गाड़ी पे 20,000 रुपए से लेके और 1.25 लाख रुपए तक की छूट 10-12 लाख रुपए की गाड़ी पे मिल रही है। आप ये पता कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा आम जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने मतलब जीएसटी के माध्यम से दिया है। डायरेक्ट फायदा है। अभी नवरात्रा में बहुत लोग गाड़ी लेते हैं, दिवाली पे, धनतेरस पे हम लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और फिर नई साल भी आने वाली है। तो ये बहुत 4-5 महीने जो है खरीदारी का एक पीक टाइम है। तो मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने ये बहुत बड़ा फायदा आम जनता की जेब के लिए पहुंचाया है। बिल्कुल, तो जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। किस तरीके से उनका आभार जता रहे हैं और क्या लगता है कि आपके अगर घर की बात की जाए तो किस तरीके का फायदा परिवार को चलाने में, रसोई को चलाने में होने वाला है? जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से गरीब तबके, आम लोगों के लिए उनका विशेष फोकस रहा है। जीएसटी के पहले जो मुख्य 4 स्लैब थे उनमें 12%, 28% को हटाया और उनकी 90% चीजें लोअर स्लैब में लेके आए। इससे निश्चित तौर पर निम्न आय वर्ग से लेके मध्यम आय वर्ग तक को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। नवरात्रि के समय ये किया है। अधिकतर लोग नवरात्रि के समय इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, होम अप्लायंसेस खरीदते हैं, तो उसमें सारे में टैक्स की छूट है। सभी लोग अधिकतर नवरात्रि के समय में नए वाहन खरीदते हैं। त्योहार का तोहफा है और देश की समृद्धि को लेकर भी एक नींव रखी गई है स्वदेशी के माध्यम से। तो इसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल, एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कल से जीएसटी लागू होने की तो बात कही, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, उन्होंने स्वदेशी को अपनाने की भी लोगों को अपील की। कहीं ना कहीं ये अमेरिका को एक संदेश भी देने की कोशिश है कि आप टैरिफ चिल्लाते रहो, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, देश का पैसा देश में ही रहेगा। देखिए, अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को संदेश है। जब पूरी दुनिया अमेरिका के टैरिफ से बौखला रहा है, तब मोदी जी ने इस देश के अंदर 5%, 99% आइटमों पे 5% जीएसटी लगाने का काम किया, कुछ आइटम्स पे 18% लगाने का काम किया। मैक्सिमम स्लैब किसी भी एक विकसित देश के अंदर या विकासशील देश के अंदर 18% से ज्यादा ही है। अब 2014 से पहले की भी बात करेंगे तो 31% मिनिमम टैक्स लगता था, वैट, सेल टैक्स सब मिलाने के बाद। 2017 के बाद जब जीएसटी लागू किया तब मैक्सिमम जो स्लैब था वो 28% का था। उसमें भी 28% कुछ एक लग्जरी आइटम। आप कारोबारी हैं?
हाँ, कारोबारी भी हूँ। किस तरह से आपका किस तरीके का कारोबार है और कारोबार पे किस तरीके का फायदा इस जीएसटी स्लैब में बदलाव होने के बाद देखने को मिल सकता है? नहीं, जो मेरा कारोबार है उस पर तो यूं को यूं ही 18% जीएसटी बरकरार है, पर उसके अलावा आम जनता को, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे तो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने में 5% जीएसटी लगता था पहले भी, अभी भी वही लगता है। पर मुझे ये याद है 2017 से पहले वो 30% 35% तक लगता था। मैं 100 रुपए के बिल पे 135 रुपए चुका के आता था, आज 105 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं गाड़ी लेने की जैसे अभी इन्होंने बात करी, तो गाड़ी लेने पे आप 20,000 रुपए से लेके 1.5 लाख 2 लाख, कई गाड़ियों पे 40-40 लाख रुपए तक का फायदा है। और उसके अलावा आम जनता का आप एक नॉर्मल बजट देखोगे तो 50 से 60 हजार रुपए महीने का खर्चा होता है एक परिवार का। एक परिवार के 50 से 60 हजार रुपए महीने के खर्चे में 5 से 6 हजार रुपए अगर बचता है तो वो 5 से 6 हजार रुपए उसकी एक्स्ट्रा इनकम है। अगर या एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स के अंदर पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, कि आप उस 100 रुपए के अंदर किसी दूसरे देश के अंदर कितना सामान खरीद सकते हैं और इस देश के अंदर कितना सामान। और भी लोग हैं, उनसे आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जीएसटी स्लैब में बदलाव का फैसला तो पहले ही हो गया था, ठीक है ना? तो आज जब आपको पता चला कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे हैं, तो उम्मीद थी कि इसी पर बोलेंगे या लग रहा था कि कुछ और बड़ा ऐलान कर सकते हैं? नहीं, हमें सब सर्वप्रथम तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब इसका पता चला था कि जीएसटी के ऊपर पहले फैसला हुआ है, तो आज जब अचानक से जब पता चला कि मोदी जी आज देश के नाम संबोधन दे रहे हैं, तो पहले से ही पता था कि आगे नवरात्रे आ रहे हैं और दीपावली है, तो इसके ऊपर अब वो जीएसटी के ऊपर एकदम खुल के बताएंगे और किन किन क्लास में, मिडिल क्लास को ज़्यादातर इसमें छूट मिली है, उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो वो पहले से पता था कि अब दिवाली है तो उसका उपहार वो दे रहे हैं पूरे देश को, और सही भी है ये। ज़्यादातर वैसे उम्मीद भी थी यही कि इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा देने जा रहे हैं त्योहार के मौके पर आज राष्ट्र के नाम संबोधन में। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी तोहफे देते हैं तो इस तरह की जब हवाएं जब चलती हैं तो निश्चित रूप से जनता को फायदा मिलता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जो ये तोहफे देने का काम किया है, निश्चित ही त्यौहार के जो दिनों में आने वाले त्यौहार है दीपावली के, उन पे आपको देखने को मिलेगा कि बाजार में रौनक वापस लौटेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का आम जनता आज आभार व्यक्त कर रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जयपुर जो शहर के जो लोग हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम जो संबोधन हुआ है उससे काफी खुश हैं। उसको उन्होंने पूरा सुना और उनका कहना है कि हमें इसी तरीके की उम्मीद थी कि वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे और उन्होंने त्योहारों से ठीक पहले एक बड़ा ऐलान किया है। त्योहारों के मौके पर उन्होंने एक बड़ा तोहफा दिया है देश के लोगों को। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।